So good afternoon to all the aspirants. समस्त को मु स्वागत करुच्ची आज सेशन को आज सेशन रे आमे 2019 UPSC रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक क्वेश्चन को डिस्कस करवा मु आपनकर इकोनॉमी गाइड सबीर तो चलंतु आज क्वेश्चन को आमे स्टार्ट करवा आमे ऑलरेडी 2018 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा अछि इकोनॉमी को आमे डिस्कस कर सारिछे तो क्वेश्चन नंबर 59 आपनकर 2019 एटा होछि सेट ए सेट ए स्टार्ट करवा आमे क्वेश्चन नंबर 59 टू चलो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप पचारछि कि व्हेन वी आर्ग्यू दैट स्मॉल इंडस्ट्री जनरेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट यार अर्थ आम कौन बुझो कौन व्हेन वी आर्ग्यू दैट व्हाट स्मॉल इंडस्ट्री जनरेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट यार अर्थ कौन तो बिफोर मूविंग ऑन टू द ऑप्शन और राइट आंसर डायरेक्टली फर्स्ट मु आपनकर कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भितर कौन डिफरेन्स अच्छे मुझे आपको सेटा फर्स्ट आम डिस्कस करदे तो इंडस्ट्री मान को टोटल जी इंडस्ट्री अच्छी आम इंडस्ट्री मान को दीटा टाइप रे आम क्लासीफाई कर फर्स्ट कौन आमर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सेकंड हूँ लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो या भितर मेन डिफरेन्स जोटा अच्छी माने आपणकर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को नहीं तो आप स्मॉल स्केल अमाउंट इंडस्ट्री रो टोटल इन्वेस्टमेंट और फिक्स कैपिटल इट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ रू एक्सीड करिया कथा नुह रेदर देन जोटा आपणकर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अच्छी लार्ज स्केल इंडस्ट्री रे 10 करोड़ ऊपर जोटी आप फिक्स्ड एसेट रोचे फिक्स्ड कैपिटल रोचे सेटा को आम कौन कहूचे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आम कहूचे या सांगरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओनरशिप जोटा सोल माने सोल प्रोप्राइटरी रहे और ओनरशिप इन्वेस्टमेंट वन टाइम रहे और एंड तांकर जोटा मैनेजमेंट होची बहुत ही लिमिटेड थाए ता संगे एटा बेसी लेबर इंटेंसिव जोटा आम ग्रास रूट लेवल रे या फिर आम छोटे लेवल रे देखा को हमको मिलता है आउ यांकर आउटरीच लिमिटेड थाए आउ रिसोर्स यूटिलाइजेशन लिमिटेड थाए यार कौन कौन लिमिटेड आउटरीच एंड लिमिटेड रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑन द अदर हैंड लार्ज स्केल देखा जदि तांकर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ मटेरियल्स जोटा सप्लाई चेन बहुत बड़ थाए एंड लार्ज कैपिटल requirement and they also obviously produce large volume of output ठीक अच्छे तो आम देखा अभी ठीक आंसर कौन हम ऑप्शन ए आप द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए स्मॉल यूनिट विल बी लार्जर देन दोज इन बिग यूनिट तो यहाँ लॉजिकली आपको देखिए गोटे भूल अच्छे नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए स्मॉल यूनिट विल बी smaller than those in big unit. Next option number B आपनकर अछि the number of workers employed per unit of capital is large in small unit than a big unit. Next option number C आपनकर देछि the number of workers employed to produce consumers goods will be more. तो एटी आपण जे देखिबा एटी ठीक आंसर हमर हबो ठीक आंसर हमर बाहरी के आसुची ऑप्शन नंबर B the number of workers employed per unit of capital is large in small unit than a big unit रे कौन because there is a large or huge usage of the machinery तो machinery रे यूज फल रे सेठी ह्यूमन रिसोर्स रो यूटिलाइजेशन और तांकर इन्वॉल्वमेंट कम रहे पर यूनिट प्रोडक्शन किंतु आपण जदि स्मॉल यूनिट को देखिबे सेठी बेसिक आमे कौन कहे बेसी सेठी मैनुअल वर्क हुए तो मैनुअल वर्क हेले तो तांकर पर यूनिट इन्वॉल्वमेंट जोटा अच्छी और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जोटा अच्छी सेटा ऑब्वियसली आमर सिटी बेसी रहिबो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होल्ड द सेकंड रैंक आफ्टर केरला इन फीमेल लिटरेसी एज पर द सेंसस 2011 ए क्वेश्चन ता आपन डायरेक्ट 2011 सेंसस रु पचारछि तो यार ठीक आंसर कौन हम यार ठीक आंसर हम आपणकर ऑप्शन ए मिजोरम तो सेंसस रिपोर्ट को आम देखा देन सबुठू फीमेल लिटरेसी बेसी अच्छी आपणकर केरला राइट तो केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट जोटी आप 93.91%
टू बी वेरी प्रिसाइज आपन लिटरेसी रेट रोचे। नेक्स्ट जदि सेकेंड देखा मिजोराम रे आमर फीमेल लिटरेसी सब बेसी अच्छी माने केते 89.3%। तो केरला परे मिजोराम सेकेंड प्लेस रे स्टैंड करुची। नेक्स्ट बिहार जो देखिए इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट। बिहार इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट केते 61.8%। या संगे मु आपन गोटे एडिशनल इनफॉरमेशन देबी दैट हमर जो डिकेनियल सेंसस होची, जो डिकेनियल सेंसस किए करे? डिकेनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर को मिनिस्ट्री अंडर रे आसे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये प्रति 10 वर्ष प्रति भारत वर्ष आपन जो सेंसस अच्छी डाटा कलेक्शन ये करि थाए। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपन पचारची दैट ऑफिशियल नेम ऑफ द जीएसटी बिल इज व्हाट? ऑफिशियल नेम ऑफ द जीएसटी बिल। तो ये आपंकर जीएसटी आप जानते दैट जी की इनडायरेक्ट टैक्स अच्छी नेशनल और स्टेट लेवल रे एटा सबको सबज्यूम करदेला। दिस इज व्हाई नोन एज एन द अम्ब्रेला टैक्स। अम्ब्रेला टैक्स माने सब जिते आप वैट थिला कि ऑनलाइन एक्सेस ड्यूटी थिला सबके सबज्यूम करदेला। इट इज कॉल्ड अम्ब्रेला टैक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन टैक्स। ठीक अच्छे। तो यहाँ को देखा ठीक आंसर यार कौन? तो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन 121st अमेंडमेंट बिल 2014। आपड़ जब जानी थे 2014 रे आसी नाला। नेक्स्ट ऑप्शन भी आपंकर देती कॉन्स्टिट्यूशन 121st अमेंडमेंट बिल 2015। नेक्स्ट आपंकर सी ऑप्शन सी रे अच्छी तो कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल 2014 and the Constitution 102nd Amendment Bill 2015, right? तो यार ठीक आंसर कौन? यार ठीक आंसर हम आमर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हूँ Constitution 102nd Amendment Bill 2014। तो फर्स्ट ये बिलटा लोकसभा इंट्रोड्यूस होता डिसेंबर 19 लोकसभा इंट्रोड्यूस होता डिसेंबर 19 2014 बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली। अरुण जेटली एटा को फर्स्ट लोकसभा इंट्रोड्यूस करते। परे परे ये बिलटा 2015 में रे कोटी राज्यसभा एटा को इंट्रोड्यूस होता आउ परे ये बिलटा से पास होता। ठीक। नेक्स्ट जो जदि आपको एक्ट नंबर पचार तो बिल पचार 102nd एक्ट जदि पचारा आपन को एटा 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आ पूरा देश में एटा केबे लागू होता? एटा 2016 पूरा देश में लागू होता जुलाई 1st 2017 रे। जुलाई 1st 2017 रे एटा हमर आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 279A दुईटा नुआ आर्टिकल एटा ऐड करथिला कोन हमर 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम दिबा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पचारछि द स्कीम हृदय इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? आ यार ठीक आंसर होची ठीक आंसर यार ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यार ठीक आंसर डेवलपिंग हेरिटेज सिटी। हृदय फुल फॉर्म कौन? हृदय फुल फॉर्म हो इट इज एन एक्रोनिम फॉर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, राइट? एटा केबे आस्तिला 2015 मसीह द न्यू गवर्नमेंट आफ्टर कमिंग टू पावर एमाने ये स्कीम को लागू करते। यार बजेट 500 करोड़ थिला एंड इट कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो को आम मौआ मिनिस्ट्री बोली कहू। तो ये कौन 12 हेरिटेज
सिटी फर्स्ट फेज रे 12टा हेरिटेज सिटी को आइडेंटिफाई करथिले जो मान को रिजुविनेट करा हबो और से मान को विकसित करा हबो से अजमेर अमरावती वारंगल वाराणसी द्वारका गया जो माने हमर एंशिएंट साइट्स अछि खास करी कि जो माने रिलीजियस सिग्निफिकेंस यार बहुत अच्छी से प्लेस मान को आइडेंटिफाई करथिले और से सिटीज माने हेरिटेज सिटी जोड़ा अच्छी ताको डेवलप करिया पई एटी 500 करोड़ आपण फंड एलोकेट करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 63 हमर पचारछि यूनियन गवर्नमेंट रो पहल स्कीम कहा संगे रिलेटेड। यूनियन गवर्नमेंट रो पहल स्कीम होछि कोन। पहल स्कीम्स इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 63 रो आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर इन कंज्यूमर्स अकाउंट। पहल रो पूरा नाम कोन। पहल इज अ फुल फॉर्म आल्सो इट इज प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। प्रत्यक्ष हस्तांतरित एच फॉर हस्तांतरित एल स्टैंड फॉर लाभ। ओके प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ एटा केबे हितला 2013 जून 1 रे लॉन्च हितला 2013 एंड इतरे कोन हबो आपनकर वुमेन मान को डायरेक्ट बेनिफिट दिया हबो एलपीजी सब्सिडी थ्रू रे कोन वुमेन मान को जे द टारगेट ग्रुप के बेनिफिशियरी ग्रुप के थिले द वुमेन एंड दे वुड बी गिवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी सब्सिडी राइट। तो यार लॉन्च के करथिला एडा पहल स्कीम को मिनिस्ट्री अंडर रे आसे इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एडा को नोट कर दियंतो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस राइट। परे कोन हितला ये मॉडल को मॉडिफाई करा हितला ऑन नुआ गवर्नमेंट आछला परे 15 नवंबर 2014 रे 15 नवंबर 2014 रे स्कीम को री मॉडिफाइड करके यार ना रखाइतला और एटा पुणी थे री लॉन्च होता 54 डिस्ट्रिक्ट रे आउ जोटा हमर आधार ट्रिनिटी जोटा अच्छी सेटा भी पहल स्कीम रे इम्प्लीमेंट होता। तो पूरा जो देश सारा देखा देश सारा यहाँ 1 जनवरी 2015 रे लागू होता। 1 जनवरी 2015 रे यहाँ कंट्री वाइड लागू होता जो कौन हुए कंज्यूमर्स मान को डायरेक्ट सब्सिडी बैंक अकाउंट रे प्राप्त करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को जो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 अच्छी द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय होम। तो जदि मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन जोटा आम देखा कौन थिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने होची द डेवलपमेंट दैट मीट्स द requirement or need of the present generation without hampering or compromising the ability to meet the need of the future generation। माने वर्तमान जनरेशन रे जहाँ नीड अच्छी से रिसोर्सेज को एमती हिसाब रे यूज करंतु कि आगामी जो पीढ़ी अच्छी आगामी जो जनरेशन अच्छी तांकर जहाँ भी एबिलिटी अच्छी तांकर रिक्वायरमेंट मीट करिया को से कौन प्रकार हैम्पर बा असुविधा न हो। तो यार ठीक आंसर कौन हम। ठीक आंसर यार हम ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपनकर रहिला ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट केबे आस्तला एटा आस्तला 1987 रे 1987 मसिया रे एटा आस्तला। एटा किए करथिला एटा को अदरवाइज माने हम कहू वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम देखा क्वेश्चन नंबर 65 देखा 65 अच्छी HDI इंटरेस्टेड विथ रेफरेंस टू व्हाट। 4टा ऑप्शन देछि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रियल GDP पर कैपिटा इनफेंट मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी या भितर को कॉम्बिनेशन ठीक अच्छी आमको पचार। यार ठीक आंसर कौन हम। यार ठीक आंसर होची 1 and 2 दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होची आपनकर ये ठीक आंसर केमती देखा। तो फर्स्ट आम HDI कौन देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ HDR इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपन किए पब्लिश करे
इंटरनेशनल बॉडी अच्छे आपनकर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम बा यूएनडीपी से आपनकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करे। तो एचडीए कौन एम्फसाइज करे बेसिकली लोक मैंने जो एबिलिटी अच्छी शुड बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री नॉट द इकोनॉमिक ग्रोथ एलोन। तो बहुत वर्ष है आमर खाली गोटे इकोनॉमिक ग्रोथ जोटा आमर क्वांटिटेटिव अप्रोच रही आसी कि केते परसेंटेज ग्रोथ होइछि नो क्वांटिटेटिव ग्रोथ गोटे लिमिट जाए ठीक बट एचडीआई कहे कि लोक मानकर एक्चुअल पोटेंशियल कौन अच्छी जब लोक मानकर एक्चुअल पोटेंशियल अच्छी देन से जो कंसर्न कंट्री अच्छी से डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और आउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रास्ता से मैंने जीवित एचडीए तीनटा क्राइटेरिया बा तीनटा डायमेंशंस को लेकिन रिपोर्ट एम पब्लिश करती। फर्स्ट हूँ ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ सेकेंड हूँ एक्सेस टू नॉलेज थर्ड हूँ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक अच्छे तो आम जब से देखा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ माने जन्म समय से केते वर्ष बंचब तार जो आम गोटे प्रीजम्पशन करता दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ऑप्शन नंबर 2 रियल जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी करेक्ट ओके। नेक्स्ट बाकी दुटा जो अच्छी इनफैक्ट मोर्टालिटी और मोरबिडिटी तो डेफिनेटली हेनी तो आम से ऑप्शन सी आउ ऑप्शन डी को एलिमिनेट करदे। नेक्स्ट इनफांट मोर्टालिटी भी नहीं से तो यार ठीक आंसर हम ऑप्शन ए दैट इज 1 and 2। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपको 5 year प्लानिंग पचारि दैट व्हिच ऑफ द 5 year प्लान हैज लेड द एम्फेसिस ऑन फास्टर सस्टेनेबल एंड इनक्लूसिव ग्रोथ। यार ठीक आंसर कौन हम थीम फास्टर सस्टेनेबल एंड इनक्लूसिव ग्रोथ वाज द थीम ऑफ 12 5 year प्लान। बाय द वे लेट मी टेल यू दैट आउ 5 year प्लान को आम डिस्कंटिन्यू कर देचे आफ्टर द नीति आयोग आसला पर आम 12 5 year प्लान द लास्ट 5 year प्लान ऑफ ऑल। तो 12 5 year प्लान रो आमर थीम थिला फास्टर सस्टेनेबल एंड इनक्लूसिव ग्रोथ। परिका क्वेश्चन काफ़ी आसे आपन को सीटा कन्फ्यूज करे ये मुझे क्लीयर कर दिए कि 12 5 year प्लान आप नोट कर फास्टर सस्टेनेबल एंड इनक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5 year प्लानिंग रो आप जोड़ा के 2007 रू 2012 जाए 11th 5 year प्लान तार थीम थिला टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ। कौन टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ राइट। एटा है आपनकर 11th 5 year प्लान। नेक्स्ट 10th 5 year प्लान रो आपनकर कौन थीम थिला यार थिला 10th रो थिला 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर। ठीक अच्छे ये आप मन रखु ये तीनटा रो खास कर 11th 12th आप क्वेश्चन पचारे कन्फ्यूज कर। 12th 5 year प्लान रो थीम थिला फास्टर इट इज सस्टेनेबल वाट यूज होता बट 11th रे आपनकर सस्टेनेबल टर्मटा यूज न कि इट वाज ओनली इंक्लूडेड इनक्लूसिव ग्रोथ राइट इनक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत इंटरेस्टिंग आपन पचार व्हाट इज एन एनिमल ऑन द इनसाइनिया ऑफ द आरबीआई। तो आप आरबीआई रो नोट जोटा आपनकर करेन्सी नोट आसूची से करेन्सी नोट रो तार प्रिंट रे आपन देखि परिबे दैट आरबीआई रो जोटा लोगो अछि से को एनिमल रो इनसाइनिया दिया है। यार ठीक आंसर होची ठीक आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टाइगर संगे आउ कौन अच्छी द पाम ट्री गोटे पाम ट्री मध्य आपन को सीटी देखा मिल टाइगर विथ द पाम ट्री द इनसाइन ऑफ द आरबीआई राइट। बट इनिशियली जो देखा इनिशियली टाइगर नाला इनिशियली देयर वाज अ लायन लेटर ऑन दिस लायन वाज रिप्लेस्ड with the tiger right
नेक्स्ट बिकॉज टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। आरबीआई विषय मुझे आपको ये कहीदिए आरबीआई केबे आपनकर एस्टाब्लिश होता 1 एप्रिल 1935 रे 1 एप्रिल 1935 गोटे कमिटी आसला गोटे कमिटीर गोटे कमिशन रिकमेंडेशन रे हिल्टन यंग को माने हिल्टन यंग कमिटी कमिशन कही गोटे अच्छी हिल्टन यंग कमिशन ए कमिशन रिकमेंडेशन केबे हितला 1926 रे 1926 रे हिल्टन यंग कमिशन रिकमेंडेशन को बेस करिकी 1935 एप्रिल 1 रे आपनकर आरबीआई को एस्टाब्लिश करा जायतला। ओके जोटा कि हमें आरबीआई कौन को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक और सेंट्रल बैंक इंडिया रो सेंट्रल बैंक। इट इज ऑल्सो नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट ओके तो बैंकर्स बैंक मध्य को कहा जाए। आरबीआई नेशनलाइज के होता इनिशियली आरबीआई नॉट द सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949 1st January आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इट वाज डिसाइडेड दैट आरबीआई को आम नेशनल बैंक करवा एंड 1st January 1949 रे या को आम नेशनलाइज करी। आरबीआई रो फर्स्ट गवर्नर होचोंती सर ऑसबोर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर होचोंती किए सीडी देशमुख एटा मन रखते आप सीडी देशमुख किए फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ फर्स्ट इंडियन गवर्नर होचोंती सर सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ have been created first time in the EXIM policy 2000, EXIM policy 2005, EXIM policy 1956, industrial policy 1991। यार ठीक आंसर कौन हम यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए बा EXIM policy 2000। EXIM policy 2000 पर आम देशर बहुत सारा पार्ट रे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब आम एस्टाब्लिश करेचे। एबे देखिबा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन स्पेशल इकोनॉमिक जोन होची एटा गोटे जियोग्राफिक एरिया और जियोग्राफिक जोन जोटा कौन को जिन को डिनोट करे दैट तार इकोनॉमिक इंपोर्टेंस केते इट्स इकोनॉमिक इंपोर्टेंस एंड इतरे कौन हुए फ्री मार्केट ओरिएंटेशन से एरिया को फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रोपाउंड करने बा बूस्ट करने विभिन्न मेथड सब आमर ये निया जाए। ठीक अच्छे तो जदि आम देखा ये पूरा एशिया यहाँ कौन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बहुत जरूरी ये बहुत प्रोडक्शन को ऊपर बेसी एम्फोसिस करा जाए जहाँ बल आम कौन एक्सपोर्ट करें बेसी तो इंडिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ इंडिया केवल नुह एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौटी आप कांडला जोटा आप कांडला पोर्ट अच्छी को स्टेट रे गुजरात रे इट इज इंडिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी आपनकर आसला 2000 एप्रिल रे टू मेक SEZ एन इंजिन ऑफ ग्रोथ इंजिन ऑफ ग्रोथ। ठीक अच्छे ता संगे प्लस अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एटा को नोट करंतु आपण तो यार दुईटा पर्पस होची अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस टू एक्ट एज एन इंजिन ऑफ ग्रोथ राइट। EXIM पॉलिसी आप 2000 ये आसला तापर SEZ स्पेशल गोटे आम SEZ एक्ट 2005 आनी कौन SEZ एक्ट 2005 तो आप गोटे अलग अलग मन रखु स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फर्स्ट टाइम क्रिएट होता EXIM पॉलिसी 2000 अंडर रे बट SEZ एक्ट जोटा अच्छे आपड़ा पर आसला केते 2005 रे। तो SEZ हेले माने गोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और गोटे नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन भीतर डिफरेंस कौन तो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोनटा आपणकर ड्यूटी फ्री जोन थाए ड्यूटी फ्री माने आपणकर जो विभिन्न किस्म टैक्स लगुच
जमती आपणकर इनकम टैक्स हो गला सेंट्रल सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स जहाँ रहा से टैक्स एग्जामिशंस रही टैक्स से टैक्स दब से देवाक पड़े ना टैक्स एग्जामिशन सांगे कौन तांको सेठी विभिन्न प्रकार अन्य इकोनॉमिक फैसिलिटीज जमती कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम कौन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम माने आपण जोटा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो बहुत सारा प्रोसेस अच्छी बहुत सारा फॉर्मालिटीज अच्छे गोटे बिजनेस स्टार्ट करने जोटा कि बहुत टाइम टेकिंग लगी थाए आपण एससीजेड रे गोटे सिंगल ऑफिस रे जाकि सब प्रकार क्लीयरेंसेस एका थर के आप नहीं पारे जोटा कि आप बिजनेस एफिशिएंसी को ग्रो करे आप बहुत जल्दी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये कौन ड्यूटी फ्री टैक्स एग्जामिशंस थाए सिंगल विंडो क्लीयरेंस आउ स्केल दिस इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ प्लस इट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट राइट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 रे हमको पचारछि व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कौन यार ठीक आंसर कहवा पूर्व मुझे गोटे इनसाइट एक्सप्लेन करते ग्रीन रो अर्थ कौन ग्रीन रो अच्छे फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स माने फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रीन सेमती पचार ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कौन ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होची यार जो चार्टा ऑप्शन अच्छी फर्स्ट ऑप्शन को देखिए ए फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और पेरेंट कंपनी स्टार्ट्स अ न्यू वेंचर न्यू माने फ्रेश न्यू वेंचर in a foreign country by constructing new operational facilities. Yes, this is the correct statement or correct answer of this question. तो ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होची गोटे नुआ कंपनी गोटे पेरेंट कंपनी गोटे नुआ वेंचर जे कि फॉरेन कंट्री रे स्टार्ट करुची बाय गिविंग और बाय फैसिलिटेटिंग न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटीज नुआ करके सब इंडिया रे नियंतु गोटे कंपनी फॉर एग्जांपल कंपनी ए से जापान के साउथ कोरिया रे से इंडिया को आसिला इंडिया रे नुआ करी तांकर कंपनी एस्टाब्लिश कला एटी फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट कला तो आम से कौन कहवा तो आम कह ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट सेमती बहुत सारा टाइप आपंकर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट अच्छी आउ गोटे अच्छी ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट यार अर्थ कौन गोटे कंपनी किंबा गवर्नमेंट एंटिटी गोटे एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटा को सब से एक्वायर करिछि आउ सेठी प्रोडक्शन स्टार्ट करुछि टेक फॉर एग्जांपल गोटे फॉरेन कंपनी अच्छी ए आ गोटे इंडियन कंपनी अच्छी बी सपोज ए जन कार प्रोड्यूस कर लेकिन कौन है ये जो कंपनी बी अच्छी कंपनी बी रहा प्रोडक्शन फैसिलिटी बा फैक्ट्री अच्छी एटा कौन कौन कला कार माने ऑप्शन जो कंपनी ए अच्छी कंपनी एटा को एक्वायर करिकी सेठी ही माने से माने यूज करिकी सही कैपिटल और सही मशीनरी को यूज करके माने कौन कले कार प्रोड्यूस कले से माने नुआ ऑपरेशनल फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट कले नहीं जोटा एक्जिस्टिंग फैसिलिटी को से नहीं कि यूज कले जोटा आप देखो एटा एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी तो ये एटा होची ऑप्शन बी रो ठीक आंसर हम एटा होला ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट राइट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 71 सॉरी इधर पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन तो यही भीतर कोटा एम्पावरमेंट बहुत इजी क्वेश्चन आपको पचार जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर बजेटिंग जेंडर एम्पावरमेंट मेजर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यार ठीक आंसर हम ऑप्शन डी ये डिस्क्रिमिनेशन विषय कहूँ तो डिस्क्रिमिनेशन तो कदापि आप कौन इट इज नॉट रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट जी ऑप्शन नंबर ए रे देखा जेंडर डेवलपमेंट किए पब्लिश करता है फर्स्ट एटा हूँ आप यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अच्छी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एटा प्रोड्यूस करिथा है राइट एंड इट इज अ व्हाट it is published by it is sub scheme of HDI. GDI is calculated by dividing the female human development index by the male HDI. ठीक अच्छे नेक्स्ट इतना आउट टर्म अच्छे जेंडर बजेटिंग कौन जेंडर बजेटिंग अर्थ हो कि आम जो फिस्कल पॉलिसी थ्रू रे आम एमती आमर जो टैक्सेशन जी आम जी पॉलिसी सेट करुचे जी पॉलिसी आम जी पैसा आम डिस्बर्स करुचे तो फिस्कल पॉलिसी थ्रू रे आम वुमेन मानकर एम्पावरमेंट एडवांसमेंट
एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू जदि आम पैसा ये करुचे से आम जेंडर बजेटिंग कहे जेंडर बजेटिंग इज बेस्ड टू प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स टू प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स आम से कहे जेंडर बजेटिंग राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस इकोनॉमी रे हमको एति क्वेश्चन पचारची राइट क्वेश्चन नंबर 71 जाए। तो आई होप आपन को बहुत सारा क्लैरिटी ये है और इम्पोर्टेंट थीम एरिया सब आपन को ये जना पड़ला। नेक्स्ट आम क्वेश्चन 2020 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी रो इकोनॉमी डिस्कस करवा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।